नमस्कार, मेरा नाम है गुलशन तिवारी और आप देख रहे हैं गाँव वाइस। आज हम आपका परिचय एक ऐसे खास शख्सियत से करवाते हैं, हरिमंगल पाराशर जी महाराज से। आचार्य जी, आपका सबसे पहले तो गाँव वाइस पे बहुत बहुत स्वागत है। जय हो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हम आपके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। आपने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की और आज आप इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, इतनी बड़ी प्रसिद्धि आपको मिल रही है, तो सबसे पहले हम आपके शुरुआती प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। पहले तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार प्रणाम। और हमारा जीवन बचपन में तो हमारा गांव है संत कबीर नगर में, एक कालान छोटा सा गांव है। उसी गांव में जन्म हुआ, जन्म स्थान तो वहीं पे है। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि बचपन में ही हम चले आए श्रीधाम अयोध्या, करीब 9 वर्ष की उम्र में। और 9 वर्ष की उम्र में अयोध्या आकर के वेदांती आश्रम में रह करके करीब 5 वर्षों तक भगवान की कृपा से वेदों का अध्ययन किया, कर्मकांड का अध्ययन किया। लेकिन मेरी बार बार इच्छा यही थी कि हमें भागवत कथा करनी है, हमें मंच से कुछ ऐसा संदेश देना है जो आज के युवा सुधरें। आज के युवाओं की बुद्धि बहुत बिगड़ चुकी है, तो ध्येय यही था। तो भगवान की कृपा ऐसी हुई कि भगवान ने श्रीधाम वृंदावन बुला लिया और करीब 3 वर्ष वृंदावन में मैंने भागवत का प्रशिक्षण लिया। डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज के सानिध्य में रह कर के अध्ययन किया हमने। और भगवान की कृपा ऐसी हो गई कि आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मंच पर ठाकुर जी ने ला कर के बैठा दिया है। और आज उस मंच से मैं भगवान की कथा लोगों को श्रवण करा रहा हूँ। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। ये तो आपने अपने शुरुआती दिनों के बारे में बताया। इसके बाद हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप हरिमंगल से कब आचार्य हरिमंगल पाराशर जी महाराज बने? जी, अध्ययन तो अयोध्या जब आए तभी से प्रारंभ हो चुका था। और साथ में विद्यालय की भी पढ़ाई चलती थी और वेद की भी पढ़ाई चलती थी। तो अभी 2021 में ही मैंने आचार्य की डिग्री फाइनल की है और हरिमंगल से आचार्य हरिमंगल पाराशर जी बन गए हैं भगवान की कृपा से। हम आपसे जानना चाहते हैं, जो आप शब्दों में रास निकालते हैं, जो आलाप निकालते हैं, जो झंकार निकालते हैं, ये कहाँ आपको प्राप्त हुआ, कब और कहाँ से सिद्धि प्राप्त की है आप? देखिए, ये परम पूज्य हमारे गुरुदेव श्री डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की कृपा है। उन्हीं से यह अलौकिक शब्दावली हमको मिली है जो आज हम लोगों के बीच गान करते हैं, लोगों को सुनाते हैं। यह गुरुदेव की कृपा है और परमात्मा की कृपा से ही यह सब मिला हुआ है। जी, आप एक ऐसे धार्मिक मंच पर अभी पीठासीन हैं, विराजमान हैं, तो हम इस शक्ति यहाँ पे एक होती है, बहुत बड़ी अपने आप में शक्ति होती है, तो यह इस शक्ति युवाओं के लिए क्या खास मूल मंत्र देने वाले हैं आप? देखिए, आज के युवा जो है वो द्वेष, ईर्ष्या, वात्सल्य जैसे तमाम विकारों में बझे पड़े हैं। आज का युवा यदि बुजुर्गों का सानिध्य ले तो वह एक अच्छे मार्ग पर चल सकता है, वह जीवन में कुछ उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। एक बड़ी छोटी सी कथा है कि एक गांव में आग लगी तो उसमें जलने वाले सिर्फ 2 थे, एक अंधा और एक लंगड़ा। अंधा देख सकता था आग है, लेकिन वह भाग नहीं सकता था। वह जिधर आग लगी हो उधर ही वो दौड़ करके जाए। और लंगड़ा देखता था बार बार कि आग लगी हुई है, लेकिन वो बेचारा भाग नहीं पाता था। तो लंगड़े ने अंधे से कहा कि अगर तुम मुझे अपने कंधे पे बिठा लो तो हम दोनों इस आग से बच जाएंगे। और अंधे ने वही किया, लंगड़े को अपने कंधे पे बिठाया और दोनों आग से पार हो गए। कथा बस इतनी सी है, लेकिन सेम वही चीज़ आज के युवाओं पर लागू होता है। आज हर जगह द्वेष, ईर्ष्या की आग लगी हुई है और इसमें जलने वाला भी 2 है, एक बुढ़ा और एक युवा। बुढ़ा जानता सब कुछ है लेकिन कुछ कर नहीं सकता क्योंकि शक्तिहीन है। और लंगड़ा है बुढ़ापा, अर्थात बुढ़ा जानता सब कुछ है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। और अंधी है जवानी, जवानी के पास नेत्र नहीं, कर तो सब सकता है लेकिन जिधर आग लगी है उधर ही प्रवेश कर रहा है। तो यदि आज का युवा लंगड़े बुढ़ापे का सहारा ले ले तो इस ईर्ष्या देश की आग से आज भी युवा निकल करके पार हो सकते हैं। बस यहाँ से यही संदेश है कि बुजुर्गों का संग करें, संतों का संग करें और सत्संग को श्रवण करके आप आज भी इस कलयुग में भी बड़ी से बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं सत्संग और बुजुर्गों के माध्यम से। आज यहाँ पे कितने दिनों से कथा चल रही है और कथा कितने दिनों तक चलने वाली है यहाँ पे? देखिए, आज
6 दिन हो गए यहाँ कथा प्रारंभ हुए हुए, और कल की कथा और शेष बची है, क्योंकि भागवत की कथा जो है ये 7 दिवसीय होती है। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तु, तो 7 दिनों में श्रवण की जाती है। कल कथा का विश्राम हो जाएगा सुदामा चरित्र को श्रवण कराते हुए और परीक्षित मोक्ष का उद्धार करते हुए। जी जी, आपके महाराज जी अपना कीमती समय निकाला और गवाई से खास बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। लाल की जय हो।